यूपी चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति जोरों पर नजर आ रही है। ओवैसी अपनी सभाओं में लगातार उठा रहे हैं मुद्दा। अलीगढ़ में ओवैसी ने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि कुछ लोग मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इन लोगों ने कहा था हम तिरंगे को नहीं मानते हैं। ये कहते हुए संघ पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने मनुस्मृति को मानने की बात कही थी। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए कैसे संघ पर, बीजेपी पर हमलावर हैं, सुनिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं आरएसएस से कि बताओ तुम्हारा जो वोट है, जो आरएसएस के लोग जो कसम खाते हैं वो क्या है? बताओ, क्या वो संविधान के मुताबिक है? मैं जानता हूं तुम्हारा वोट क्या है, तो बताओ उसको। तुम इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, तुम इस मुल्क को एक मजहब का मुल्क बनाना चाहते हो, और आज आरएसएस के लोग जाकर इस तरह की बातें आवाम के दरमियान में करती हैं। बताओ, आरएसएस वालों के पास सच नहीं है कि गोलवालकर ने नहीं कहा था कि हमारा जो तिरंगा है वो 3 रंग का वजूद है? क्या नहीं कहा था अपनी ऑर्गेनाइजर मैगजीन में? क्या आरएसएस ने नहीं कहा था कि अम्बेडकर के बना हुए संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को मान? और इस वक्त हमारे साथ अनिला सिंह जी मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, मोहन भागवत की तरफ से ये कहा जाता है कि हिंदुओं की संख्या घट रही है, उनकी ताकत घट रही है। दूसरी तरफ ओवैसी कहते हैं कि भाई ये लोग तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये हिंदुत्व और भारत की अखंडता के मुद्दे पर यूपी के चुनावों से पहले पोलराइजेशन की कोशिश है? क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है क्या ये? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है समीर जी, जहां तक हिंदुओं का विषय है, हम लोगों को खत्म करने का बारंबार प्रयास किया गया, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो हिंदुओं को मिटाने की और बहुत प्रयास किया गया, पर हमारी हस्ती मिट नहीं पाती है। अभी मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, संघ के लिए कह रहे थे कि ये मूर्ख बनाते हैं या हिंदू मूर्ख बनाता है। साहब, आपने हिंदू की परिभाषा तो बोल दी, पर मैं आपको बता दूं, हिंदू कह लो, हिंदुत्व कह लो, हिंदुज्म कह लो, सनातनी कह लो, आर्य समाज को मानने वाले कह लो, गायत्री परिवार को मानने वाले कह लो, कुछ भी कह लो, पर अगर उसका अर्थ देखा जाए तो एक है। और हम लोग बाइगर्टी नहीं, हम लोग कट्टरपंथी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें एक किताब से हम रूल नहीं करते कि एक व्यक्ति विशेष को मानने वाले नहीं हैं। आप ही लोग हमारा मजाक बनाते हो ना कि कितने करोड़ देवी देवता हैं हमारे यहाँ ये चॉइस है। साहब, आपके यहाँ चॉइस नहीं है। अभी ये बैठकर कुरान की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे, तो यहाँ तो मैं कोई कंपैरिजन कर नहीं रही हूँ। जो हमारे ग्रंथ है उनके साथ हम कुरान का तो कंपैरिजन कर नहीं रहे हैं, पर ये मुसलमान साहब यहाँ पर बैठकर कुरान का कंपैरिजन जो है हिंदू ग्रंथों से कर रहे हैं। एक साहब मुसलमान जो है, जो पाकिस्तान से आपके पैनल पर बैठे हुए हैं, मैं इनको बता देती हूँ कि साहब, आपके जो सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े चेहरा हैं जिन्ना, उनके बहुत सारे प्रेमी हमारे भारत में आज की तारीख में भी हैं, गुणगान गाते हैं। उन्होंने अपने धर्म और अपनी संस्कृति यानी रिलीजन और कल्चर के आधार पे दूसरा देश मांगा था ना, तो इन सबको यहाँ छोड़कर क्यों गए? इन सबको छोड़कर यहाँ क्यों गए? इन लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर पहले बंटवारा किया और फिर 1976 में। अनिला जी, लेकिन ये पॉलिटिक्स है ना जो बीच में जिन्ना को ले आती है, पाकिस्तान को ले आती है, और चुनाव से पहले ये हिंदू मुसलमान होने लगता है। वरना तो हम सब भारतीय हैं, लेकिन चुनाव से पहले रिलीजन, धर्म, मजहब ये सब याद आने लगता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।